दूसरी ओर इजराइल में एहतजाज का सिलसिला जारी है। तेल अवीव में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और मांग की कि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हमास की जानिब से बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के लिए एक समझौता करे। साथ ही मुजाहिरीन ने मुल्क में जल्द अज जल्द चुनाव और नेतन्याहू के ओहदा छोड़ने तक की मांग कर दी है। तो इजराइल के अंदर जहां एक तरफ एहतजाज का सिलसिला जारी है, सीज़फायर की मांग की जा रही है, वहीं जंग का दायरा खत्म होने की बजाय, छोटा होने की बजाय बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि हमला तो किया जाएगा। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया है तो जो ईरान के लीडर हैं खामनेई, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया और इस बात की तस्दीक 4 अफसरान के जरिए भी की गई है। ईरानी अफसरान का कहना है कि इजराइल को जवाबी कार्रवाई का सामना तो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि हमने सर नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया है और अगर यहाँ पर इजराइल का हमला होता है तो फिर हम भी पीछे नहीं रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट निपुण आलम बयान साहब जुड़ गए हैं। खैर मकदम है सर, आप ही से समझते हैं इस मामले में कितनी कशीदगी और बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार दबाव बना रहे हैं कि हमला ना हो, लेकिन ईरान का कहना है कि हमला किया जाएगा। उधर सदर चुनाव भी अमेरिका के अंदर है, उससे पहले हालात कशीदा क्या होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, ईरान के ऊपर जैसा हम मान के चल रहे थे कि जो इजराइल का हमला हुआ है वो उतना भी आपका क्या था, मासिव अटैक नहीं था जिस प्रकार का इजराइल दावा कर रहा था। इजराइल का कहना ये था कि हम बहुत भारी हमला करेंगे, लेकिन उस प्रकार का हमला हुआ नहीं। जैसा कि रिपोर्ट आई कि केवल 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई और ईरान के जो डिफेंस वाले जो जो ठिकाने थे उनके ऊपर आपका अटैक किया गया था। तो वो जो मिसाइल प्रोग्राम से उनको डिस्ट्रॉय किया गया था। उससे पहले एक अटैक किया गया, साइबर अटैक किया गया था। तो हम मान के चल रहे थे कि अगर इजराइल अटैक करता, ईरान के जो परमाणु ठिकाने पर अटैक करता, या फिर कुछ आपका सिविलियन कैजुअलिटी होती, या उनका और कोई जो ऑयल वगैरह टैंकर्स वगैरह जो हैं, यानी कि जो रिजर्व क्षेत्र है उन पर अटैक होता, तो कहीं ना कहीं ईरान की ओर से क्या होता है, हैवी अटैक ईरान के अगेंस्ट लॉन्च होता और फिर ये एक वॉर में तब्दील हो जाता। लेकिन इजराइल ने बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से अटैक किया कि ताकि ईरान इसको लेकर किसी तरह का प्रोवोक ना हो, प्रोवोक बात इसमें ना हो। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से ईरान लगातार बोल रहा है कि हम हमले का बदला लेंगे, रिवेंज का बदला लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ईरान अटैक करता है, हालांकि देखिए पॉसिबिलिटीज जब बार बार लगातार, क्योंकि एक बार नहीं 2-3 बार बातें आ चुकी है, चाहे वो खामनेई साहब की ओर से आई या फिर आपका ईरान के जो आर्मी के कमांडर वगैरह उनकी ओर से बातें आए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ईरान अटैक तो जरूर करेगा। अब बात है कि अगर वो उसका रिटेलिएट करेगा। अब जब रिटेलिएट करेगा तो उसमें जो मात्रा होगी, जो अमेरिका कहना ये है कि वो मात्रा कैसी होगी, वी डोंट नो। और देखिए सही बात है, भी अपने अमेरिका के चुनाव यानी कि मामले क्या एक जगह नहीं, कई मामले इसमें क्या फंसे हुए। बिल्कुल के जो रिटेलिएशन होगा वो कितना बड़ा हो सकता है, फिर ये भी एक सवाल उठता है, और उसके बाद सर्कमस्टेंसेस क्या बनते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। इस वक्त रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर खैर मकदम है आपका, कहा जा रहा है कि ईरान की ओर से हमला किया जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए थे जहां पर ईरान जो है इजराइल पर हमला कर सकता है, और उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा था कि वो जो गैस फील्ड्स है उन पर हमला किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो पावर इजराइल की है वो हवाई पावर है, और दूसरा जो गैस फील्ड्स इजराइल के पास मौजूद है वही सबसे बड़े पावर के तौर पर इजराइल के लिए नजर आते हैं, और इसी वजह से कहा जा रहा था कि निशाना बनाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलेगी, और अगर होती है तो कितनी कशीदगी होगी?